आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आंवले के मुरब्बे बनाने की एकदम आसान सी रेसिपी। आप देख सकते हैं ना, आंवले के अंदर जूस इतना अच्छे तरीके से भर रहा है। अगर मैंने आंवले को दबाया है ना, तो जूस जूस था ना इसके अंदर, वो ऐसा निकल रहा था मानो मैं यहाँ पर रसगुल्ले को दबा रही हूँ। सर्दी का मौसम शुरू होते के साथ ही मार्केट में अच्छी अच्छी क्वालिटी के आंवले आने लगते हैं। अगर आपको मुरब्बा बनाना है तो आप अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा मोटे साइज का आंवला लेके आए। अगर आंवले के ऊपर दाग धब्बे है या ख़राब है, उस आंवले का मुरब्बा ना बनाए, ना ही उसका अचार बनाए। किसी किसी आंवले में आपको इस तरीके से पत्ता लगा हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये ख़राब नहीं होता है, केवल पत्ता लगा हुआ होता है। मैंने यहाँ पर ये 2 किलो के जितने मोटे साइज़ के या अच्छी क्वालिटी के आंवले ले लिए हैं, जिनको मैंने धो लिया है। सारे आंवले से मैं मुरब्बा नहीं बनाऊंगी, यहाँ पर कुछ अचार भी बनाऊंगी, लेकिन आज रेसिपी केवल आपके साथ मुरब्बे की शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने एक भगोना ले लिया है, इसमें 1 से 1.5 लीटर के जितना पानी डाल दिया है। अब ये जो आंवले थे ना, हमें इनको एक जाली वाली बास्केट वगैरह में रख लेना है और इनको हमें स्टीम करना है। 2 किलो आंवले स्टीम होने में कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाता है। आप चाहे तो इनको आधा आधा करके भी स्टीम कर सकते हो, बट मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने सारे आंवले एक ही बार में चढ़ा दिए थे। बाद में मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि जो भगोना था ना, वो छोटा पड़ रहा था। जो जाली थी ना, वो एकदम भगोने से बाहर आ रही थी। आंवले पकेंगे हमारे भाप में, तो मैंने यहाँ पर भगोने को बदल दिया था, एक गहरा सा भगोना ले लिया था जिसमें ये बास्केट आसानी से आ चुकी थी। इनको ढक के मैंने कम से कम 20 से 22 मिनट तक पकाया है, गैस का फ्लेम एकदम हाई करके। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आंवला है ना, आंवले का कलर भी चेंज हो चुका है और आंवला हमारा सॉफ्ट भी हो रहा है। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं सॉफ्ट बनाना है कि एकदम गल सा जाए, बस ऐसा होना चाहिए जैसे आप इसको हाथों से तोड़ो ना, तो ये इस तरीके से खिल जाए। देखिए इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है, जो हमारा आंवला है ना, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है अचार बनाने के लिए भी और मुरब्बा बनाने के लिए भी। ये मुरब्बे की एक न्यू रेसिपी है, हो सकता है आपने कहीं देखा हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस तरीके से ये आंवला प्रैक्टिकली बनाया था और रिजल्ट इतना अच्छा आया है कि जिस आंवले के मुरब्बे की तैयारी 3 से 4 दिन पहले की जाती है ना, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इस वाले मुरब्बे का आया था। अब हमें मुरब्बा बनाने के लिए एक बर्तन लेना है। मैं यहाँ पर स्टील का ये भगोना ले रही हूँ, जो कि काफ़ी गहरा है और इसकी तली भी बहुत ही ज़्यादा मतलब भारी है। तो इसमें है ना, ये मुरब्बा बहुत ही आसानी से पक जाएगा। सबसे पहले मैं इन आंवलों को 50-50 कर लेती हूँ लगभग में, मतलब 2 किलो के जितने ये आंवले थे, इसमें से मैं किलो भर आंवले निकाल लेती हूँ अचार के लिए और 1 किलो आंवले का मैं यहाँ पर मुरब्बा बना लूँगी। तो इसमें जो छोटे छोटे आंवले थे ना, उनको मैंने निकाल लिया है और मुरब्बा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट गोल गोल साइज के, मोटे मोटे से साइज के आंवले एक साइड में कर लिए हैं। चलिए अब एक सिरप बनाते हैं जिसमें हमारा आंवले का मुरब्बा बनने जा रहा है। इस भगोने में 1 लीटर के जितना पानी डालेंगे, 1 किलो के जितनी चीनी डालेंगे। अब आप देखिए, 1 किलो हमारा आंवला रहेगा, सिरप बनाने के लिए 1 लीटर हमारा पानी रहेगा, 1 किलो हमारी चीनी रहेगी। अब हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम एकदम हाई कर देना है, इसको चलाते रहना है और इसको जब तक पकाना है जब तक यहाँ पर हमारी चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती है। अब जैसे जैसे यहाँ पर चीनी घुलती चली जाएगी, तो आपको अपनी चीनी की क्वालिटी के बारे में भी पता लग जाएगा। अगर चीनी में गंदगी होगी तो वो झाग के रूप में ऑटोमेटिक ही सिरप के ऊपर तैरने लगेगी, तब आप उसको निकाल दोगे। और उसमें गंदगी नहीं होगी तो जो आपकी चाशनी है ना, एकदम से क्लियर बन के तैयार होगी। यहाँ पर चीनी अच्छी वाली थी, तो चीनी अच्छे से घुल चुकी है और इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं आई थी। तो चलिए, ये सिरप हमारा तैयार हो चुका है। अब बारी आती है इसमें आंवलों को डालने की। आंवले हमें जब ही डालने हैं जब हमारी चीनी अच्छे से घुल जाएगी या फिर इसमें एक तरीके से उबाला सा आ जाएगा। तो एक एक करके मोटे मोटे से बढ़िया से साइज के आंवले हम यहाँ पर डाल देंगे। नॉर्मली तरीके से आंवला बनाने के लिए हमें 3 से 4 दिन पहले तैयारी करनी होती है, जिसको हम फिटकरी वगैरह के पानी में डालते हैं। इसको छेदना भी पड़ता है, फिटकरी के पानी में डालना होता है, रोज़ रोज़ उसको बदलना होता है, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है और कितनी बार हमें टाइम नहीं होता है। ये आंवला बनाने की इंस्टेंट जो है मतलब मेथड है, और इस तरीके से बनाया गया आंवले का मुरब्बा लॉन्ग टाइम के लिए आप स्टोर भी कर सकते हो और साथ ही साथ टेस्टी भी लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि आप इसको साथ की साथ ही बना के खा भी सकते हो, यकीन मानिए। यहाँ पर आप देखिए, इसको हमें लगातार गैस का फ्लेम एकदम हाई रखना है और 1 घंटे तक पकाना है। एक चीज़ का आपको और भी ध्यान रखना है, ये जो सिरप है ना, इसमें तार ना बन पाए। वैसे तार बनेगा नहीं, जैसे आंवले सिरप के अंदर आप डाल दोगे ना, तो जो आंवले हैं ना, वो भी अपना मॉइस्चर रिलीज करेंगे, तो चाशनी गाढ़ी नहीं होगी। बाई चांस अगर आपकी चाशनी गाढ़ी हो जाती है तो साइड में थोड़ा सा पानी को गर्म करके इसके अंदर डाल दो।
बीच बीच में आप इसको ज़रूर से चलाते रहो। तो लगातार मैंने इसको 1 घंटे के लिए पका लिया है। आप देख सकते हैं जो सिरप है ना उसकी क्वांटिटी भी घट चुकी है। इसमें बारीक बारीक बबल बनने लगे हैं। जिस टाइम मैंने आंवलों को डाला था तो सिरप के ऊपर तैर रहे थे, लेकिन इस टाइम पे आप देख सकते हो जो आंवले हैं ना हमारे सिरप के अंदर डूब रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ तैयार हुआ है या नहीं हुआ हमारा आंवले का मुरब्बा। जैसे मैंने इसको दबा के दिखाया है ना तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है। चाशनी आंवले के अंदर तक जा चुकी है, यकीन मानिए। देखिए इस तरीके से झाग बनने चाहिए आपके भी सिरप में जब आपको गैस ऑफ कर देनी है। जैसे कि 1 घंटा या आप जैसे 60 मिनट हो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आप इसको 70 मिनट के लिए 75 मिनट के लिए भी पका सकते हैं। अब मैं आपको सिरप का टेक्सचर दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल तार नहीं बना है ना, ऐसा बन रहा है मानो आप शहद को उंगलियों के बीच में रख के इस तरीके से खींच रहे हो। एकदम चिपचिपापन महसूस देना चाहिए। बस ये जो आंवले हैं ना यानी आंवले का मुरब्बा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको ढक देना है और छोड़ देना है 5-7 घंटे के लिए। चाहे तो आप इसको 1 से 2 दिन के लिए भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये 5-7 घंटों में भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप देखिए मैं तो इसको कुछ ही घंटे के बाद देख रही हूँ। सिरप हमारा ठंडा हो चुका है और जो आंवला है ना पूरा का पूरा आंवला इस सिरप के अंदर नीचे बैठ रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से। इसका मतलब यही है जो आंवले थे ना उसने सिरप को बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। अब्जॉर्ब करने के वजह से जो आंवले हैं वो हमारे सिरप के अंदर जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये है आपका जो आंवले का मुरब्बा है वो भी बन के तैयार हो रहा है। अच्छा, अब वो कुछ कमेंट आ सकते हैं कि दीदी हम इसको कितने दिन में खाना शुरू कर सकते हैं और कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे नज़र मारिए। अब ये कुछ ही घंटों की बात हुई है। जैसे मैं आंवले को इस तरीके से दबा रही हूँ ना, आप नोटिस करिए इसमें से सिरप किस तरीके से निकल रहा है। तो ये पहचान होती है एक परफेक्ट आंवले का मुरब्बा बनने की। दूसरा ये देखिए जैसा कलर सिरप का है सेम वही कलर हमारे आंवले का भी है ना। देखिए मैंने आपको तोड़ के दिखाया, आपको दिखाई दे रहा होगा जो जूस है ना आंवले के अंदर तक जाकर भरा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कब खाना शुरू कर सकते हो। ठंडा होने के बाद आप इसको कभी भी खाना शुरू कर सकते हो। रही बात इसको स्टोर करने की, अगर आपकी जो चाशनी है ना बिल्कुल परफेक्ट होगी, ना बहुत ज़्यादा पतली होगी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी, तो आप इस आंवले के मुरब्बे को 1 साल तक भी स्टोर कर सकते हो। कुछ लोग तो बोलते हैं इसको 1 साल से ज़्यादा तक स्टोर किया जा सकता है, 6 साल तक स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले साल फिर से आंवले आ जाएंगे, बस आप इसको 1 साल के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो। वैसे तो ये रहने वाला नहीं, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। चाहे तो आप इसको साथ के साथ ही खाना शुरू कर दो, या फिर आप इसको और अच्छे बेहतर रिजल्ट के लिए 5 से 7 दिन के लिए डब्बे में भर के रख दो और 7 दिन के बाद इसको खाना शुरू करो। आप मार्केट का आंवले का मुरब्बा खाना भूल जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को डर लगता है ना कि आंवले का मुरब्बा बनाना है लेकिन बनाएंगे कैसे, डर लग रहा है, झंझट बहुत है, कौन उसको मतलब उसमें छेद करेगा, कौन फिटकरी का पानी लेके आएगा, कौन फिटकरी में डालेगा, कौन उसका रोज़ रोज़ बदलने का झंझट पालेगा, मतलब बहुत सारे झंझट हो जाते हैं ना आंवले का मुरब्बा बनाने में। आप इस रेसिपी से बनाइए, आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। इसको स्टोर करने के लिए आपको कोई भी प्लास्टिक का डब्बा बिल्कुल नहीं लेना है, या तो कोई कांच का डब्बा लेना है, या कोई अपना स्टील वगैरह का डब्बा लेना है, या फिर चीनी मिट्टी का बर्तन लेना है। उसके बाद आंवलों को सिरप के साथ ही इसमें भर देना है और बस इसका ढक्कन लगा देना है। रही बात इसको स्टोर करने की, अगर आप इसको ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हो तो आपको जगह का चयन बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, बहुत समझदारी से करना होगा। जहाँ पर आप इस आंवले के मुरब्बे के डब्बे को रखने जा रहे हो वो मतलब नमी फ्री, मेरा मतलब ये है वो वहाँ पर सिलाबी वगैरह नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। इसके अंदर गंदे हाथ नहीं डालने चाहिए। जब भी आप मुरब्बा खा रहे हो तो कोई सूखी चम्मच लीजिए, सूखा बर्तन लीजिए और उससे आंवले को निकाल लीजिए। अगर आप इसमें गंदे हाथ लगाओगे, आटे वगैरह के हाथ लगाओगे, गीली चम्मच वगैरह लगाओगे तो आपके आंवले का मुरब्बा ख़राब होने के चांस बने रहेंगे। वैसे तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इस आंवले के मुरब्बे को थोड़ा सा खा लूँ और खाने के बाद आपको भी बता दूँ कि कैसा बना है, लेकिन अभी घर में भोग नहीं लगा है, पहले भोग लगेगा और उसके बाद हम सब इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो अगर आप भी सोच रहे हैं आंवले के मुरब्बे को अपने घर पे बनाना तो सेम मेथड से बना ही लीजिए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है।